लगातार बढ़ती हुई किरोड़ी लाल मीणा की दिल्ली वाली दौड़ कुछ रंग लाने लगी है, क्योंकि दिल्ली से आते ही किरोड़ी लाल मीणा जिस एक्शन मोड पे नजर आ गए हैं, उससे विपक्ष के सारे मुंह बंद हो गए हैं। दूसरी ओर सचिन पायलट किरोड़ी के गढ़ में ललकार रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा को ही। तो राजस्थान की इसी सियासत पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इन दोनों नेताओं की राजनीतिक हलचलों पर चर्चा करने वाले हैं और इनका प्रभाव राजनीतिक गलियारों में कैसा पड़ने वाला है, सियासत पर कैसा पड़ने वाला है, ये भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली गए, कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो अपनी जितने भी समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं का हल निकालने के लिए दिल्ली गए थे, और जिसमें तमाम तरह के मुद्दे आप शामिल कर सकते हैं, पेपर लीक से लेकर एसआई भर्ती से लेकर तमाम दूसरे जितने भी मामले किरोड़ी लाल मीणा के पास आते रहते हैं उन समस्याओं को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा था कयास कि अधिकारी कहना नहीं मान रहे हैं या फिर किरोड़ी को दरकिनार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन दिल्ली से आते ही जो एक्शन मोड उनका दिखाई दिया, उसके बाद आप क्या कहेंगे कि क्या सब चीजें ठीक हो गई होंगी? देखिए, अक्सर सियासत में राजस्थान की एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि ये किरोड़ी लाल मीणा इतना दिल्ली क्यों जाते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट आता है कि अव्वल तो उसका सबसे पहला जवाब यह है कि किरोड़ी लाल मीणा को आदेशित करने वाला, किरोड़ी लाल मीणा के स्तर का कोई दूसरा नेता यहाँ पर है नहीं, और कहीं ना कहीं उन्हें अगर समस्या है तो वो अपने सीनियरिटी में ही जाएंगे और इसलिए वो केंद्र में जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है कि भाजपा जिस तरीके से गठित हुई है उसका अपना एक हायरार्की सिस्टम है। उस हायरार्की सिस्टम में आप आलाकमान को, जो चुनी हुई आलाकमान होती है, उसको बेहद मानते हैं और इसलिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है। और तीसरी वजह यह है कि कहीं ना कहीं राजस्थान में भाजपा को अगड़े तो हमेशा बस भाजपा के साथ थे ही, पिछड़ों को जिसने भाजपा दिलाई है, भाजपा को जिसने पिछड़े दिलाए हैं, वो किरोड़ी लाल मीणा है। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए केंद्र और आलाकमान की उन पे बहुत खास नजर है, और कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो तो वो केंद्र और आलाकमान ही सॉल्व करते हैं, इसलिए वो दिल्ली जाते हैं। और बहुत साधारण सी बात है, किरोड़ी लाल मीणा का काम करने का तरीका काफी अग्रेसिव है, जो कि राजस्थान के अधिकारियों के स्ट्रक्चर में बहुत बार नहीं फिट बैठता। इसलिए उन्हें दिल्ली जाकर ही उन कामों को वापस गति दिलवानी पड़ती है। और आपको पता है, ज्ञात है कि किरोड़ी लाल मीणा जनता के काम अगर हल्का सा भी धीमी गति से हो जाए तो उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। दिल्ली तो बहुत छोटी चीज है जी। पेपर लीक में आरोपी नहीं पकड़े गए, खुद सबूत लेकर आ गए। आप समझ रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा का वर्किंग स्टाइल वो है। तो वो बहुत अग्रेसिवली काम करते हैं। काम नहीं होता तो जाहिर तौर पे दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाकर कुछ बड़े एक्शंस जब लिए जाते हैं तो वो खुश होकर अपने काम को और तीव्रता से और बड़े ढंग से करते हैं। इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा बार बार दिल्ली जाते हैं। तो ये तो हुई दिल्ली जाने वाली बात की सच्चाई, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि विपक्ष से, चाहे से सचिन पायलट हो या डोटासरा सरीखे नेता हो, बार बार वो यही आरोप लगाते हैं कि दिल्ली इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि बीजेपी की सरकार राजस्थान की दिल्ली से चलाई जा रही है। यहाँ पर तो सिर्फ उनकी कठपुतलियां हैं, जिस तरह से वो पर्ची सरकार कहते हैं, और बार बार आप समझ सकते हैं कि इस टॉन्ट के पीछे की असली सच्चाई क्या है। और विपक्ष कहाँ से चलाया जा रहा है? ये दिल्ली में जो इतने दिनों से सब लोग लंच पे लंच दिए जा रहे हैं, डोटासरा, टीकाराम जूली, कभी रंधावा को लंच, कभी वेणुगोपाल को लंच, ये सब लंच पॉलिटिक्स क्यों चल रही है? अपोजिशन का तो धर्म होता है ना जनता के साथ रहना, जनता जिन मुद्दों से खुश नहीं है उन मुद्दों पर आंदोलन करना, सड़कों पे आना। क्यों नहीं आ रहे कोई? वहां वो सब दिल्ली क्यों बैठे? यहाँ तो चलिए सरकार है, केंद्र से पैसा लाने से लेकर भी अपनी सेंट्रल पार्टी से कहीं ना कहीं समझाइश करने से लेकर बहुत सारे काम रहते हैं दिल्ली में। विपक्ष क्यों बार बार दिल्ली जा रहा है? विपक्ष का तो कोई डबल इंजन की सरकार, क्या सिंगल इंजन की भी सरकार नहीं? ये सवाल उन्हें खुद से पूछना चाहिए, बिल्कुल खुद पूछना चाहिए। देखिए, आरोपित करने के सिवा
अब विपक्ष के पास कुछ रह नहीं गया। पेपर लीक शुरू हुआ उनके तरफ से, उनके कार्यकाल से, एसआई भर्ती का मामला उनके कार्यकाल से। आप बोलोगे तो बोलोगे क्या? और आपको ज्यादा कुछ सबूत देने की जरूरत नहीं, आपके खुद के नेता आपके खिलाफ खड़े थे पेपर लीक में। सचिन पायलट तब आंदोलन कर रहे थे। तो आपके पास करने को कुछ है नहीं, इसलिए आप आलाकमान में चाटुकारिता को चरम सीमा पर ले जाते हैं ताकि आपका कुछ हो पाए, और फिर छींटे पक्ष पे उतारते हैं, सत्ता पक्ष पे उतारते हैं। तो मेरे हिसाब से आईना दर्पण पहले आपको देख लेना चाहिए और फिर कुछ कहना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन के तहत कर रहे हैं। अपने साथ बहुत सारे अत्याचार लिए, लेकिन फिर भी पार्टी लाइन में रहना है तो बीच का रास्ता कैसे निकले उसको लेकर लगातार आगे चल रहे हैं। और दिल्ली जाएंगे, फिर वापस आएंगे और तरीके से फिर भी काम करते जाएंगे। तो आप देखिएगा कुछ कामों में ही तेजी आएगी, जनता को ही कुछ राहत मिलेगी। किरोड़ी लाल मीणा का वो फ्लेवर है, वो नेचर है, वो क्लेवर है, और इसलिए वो काम को गति दिलवाने के लिए, हर तरफ से पुश करवाने के लिए, दिल्ली क्या अगर दुनिया में कहीं पर भी जाना पड़े तो वो बिल्कुल जाएंगे। और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आते ही उन्होंने कृषि अधिकारियों की बैठक भी ली, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या किरोड़ी की दिल्ली दौड़ का फायदा सचिन पायलट उठा रहे हैं? उन्हीं के गढ़ में जाकर जिस तरीके से करौली में उन्होंने सभा की और काफी ज्यादा आक्रामक तेवर सचिन पायलट के देखे गए, बहुत टाइम बाद राजस्थान में इस तरह के तेवर पायलट के नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि उस चीज का फायदा पायलट उठाना चाह रहे हैं? देखिए, करौली में भी की, दौसा में भी, कई इलाकों में की, तो भरतपुर में भी और दौसा में भी, क्योंकि करौली धौलपुर भरतपुर का हिस्सा है, वहां पर सब जगह बैठक करने का यही उद्देश्य है। और पायलट का शुरू से ही ये चीज रही है कि वो थोड़ा सा भाजपा स्टाइल में काम करना पसंद करते हैं। चुनाव जब बिल्कुल सर पे आ जाए तब प्रचार करने, तब काम करने से कोई मतलब नहीं रहता। और मेरे हिसाब से पंचायती राज चुनाव की एक जमीन वो खींचने में लगे हुए हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं लगातार दौरे कर रहे हैं। और वो स्पष्ट है कि विपक्ष की भूमिका अगर बार बार दिल्ली जाकर चाटुकारिता करके कोई ये सारी चीजें नहीं करके जनता के बीच में जा रहा है तो वो पायलट जा रहा है। यहाँ एक सीधी लाइन खींच गई है। कौन अनर्गल बयानबाजी किए जा रहा है? अशोक गहलोत। कौन आलाकमान को दिल्ली में जाकर चाटुकारिता की राजनीति कर रहा है? टीकाराम जूली और डोटासरा। लेकिन जनता के बीच में कौन है? आप देखिए, कांग्रेस में वर्किंग स्टाइल में ये लकीर खिंच चुकी है और ये लोगों को समझ में आ रहा है। लोग आंख मूंदे अब नहीं बैठते, हर चीज दिखाई देती है, और इसलिए पायलट की ये चीज दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे करके राहुल गांधी को भी और कांग्रेस आलाकमान को भी समझ में आएगा कि जनता के बीच जो है उनकी क्रेडिबिलिटी जो लिया हुआ है वो ही पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा निष्क्रिय से सक्रिय हुए हैं, ये जो चेंज है वो सभी ने नोटिस किया है, फिर चाहे से वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो या फिर जनता की चौपालों पे चर्चा हो। अब जनता में जो उम्मीद लगाए बैठे थे ना कि किरोड़ी लाल मीणा अगर सक्रिय होते, काम करते तो ये ऐसा होता वैसा होता, उन उम्मीदों को फिर से पंख लग गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिन चीजों पर अभी तक वेट चल रहा था लगातार, चाहे से वो एसआई भर्ती मामला हो, पेपर लीक मामला हो, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं पेपर लीक में भी, लेकिन जो उम्मीद अभी सरकार से लगाई जा रही थी वो अब शायद बढ़ती जाएगी या फिर पूरी हो जाएगी, उसकी तस्वीर को आप किस तरीके से? देखिए, बहुत स्पष्ट है और मेरे हिसाब से केंद्र आलाकमान ने भी ये बात राज्य आलाकमान को स्पष्ट की होगी कि जब तक कोई ऐसी चीजें नहीं करोगे जो जनता पे बड़ा इम्पैक्ट डाले, तो राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की वो अवधारणा खत्म नहीं होगी, और इसलिए कुछ बड़े काम करने पड़ेंगे। और यही मंशा के तहत आप देखिए, सबसे पहला वार ही सबसे बड़ी समस्या पे करते हुए ईआरसीपी पे काम शुरू हुआ। अब और लगातार काम शुरू हो रहे हैं। अगर कुछ काम करके ये सरकार दिखा देगी जाने से पहले, तो जाहिर सी बात है कि सरकार के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और भाजपा का पूरी तरह से राजस्थान में सूर्योदय हो जाएगा। और इसीलिए यही कोशिश है किरोड़ी लाल मीणा की भी कि कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ खड़े हों जिनकी पीड़ा हमने देखी थी, और दिखाएं कि सरकारें ऐसी भी होती है
जो आपकी पीड़ा के लिए किसी भी हद तक गुजरने को हमेशा तैयार रहती है। तो ये थी दोनों कद्दावर नेताओं की सियासी दौड़ की पूरी कहानी। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।